राष्ट्रीय संत पंडित विपिन बिहारी महाराज के मुखारविंद से आइए भागवत सुने। ने पूछा कि सृष्टि किसने बनाई और कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति प्रकट भई और उस दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ शिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन तो एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि शक्ति के बगैर शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी शक्ति के बगैर अधूरा है। क्यों? बोले शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि आगे चल ही नहीं सकेगा, कुछ हो ही नहीं सकता। आज तक कभी तुम उन्होंने सुनी? अपन को सकाओ कि चलो कथा सुने आज जी, उन्हें जा कही कि हम नहीं जा रहे यार, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं है, या हमारे शरीर में शंकर जी नहीं रहे, अब नहीं हम भजन कर सकें, या हमारे शरीर में विष्णु नहीं रहे, सो हम भजन पूजन नहीं कर रहे। आदमी क्या कहते हैं? चलवार मंदिर कहने लगे भज्जा अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं बची। अगर शक्ति नहीं होगी तो कोई भजन पूजन जप अनुष्ठान तीर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव ने शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम हुआ शिवा। शिवा। फिर भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक बालक को प्रकट किया। शिवा ने पूछा कि इसका नाम क्या होगा? बोले पृथ्वी के अणु अणु में कण कण में रहेगा, इस बालक का नाम होगा विष्णु। फिर भगवान सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक पुरुष प्रकट किया जिनका नाम पड़ा ब्रह्मा। कमल की नाल पे प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने विचार करो कि हमें बनावे वालों को है, सो कमल की नाल में चले गए। कई समय तक जब अंत ने मिलो फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और जाके विष्णु को अब शब्द बोलने लगे, रे रे दुष्ट महाविष्णु, ए विष्णु मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुझे प्रकट किया है। भगवान विष्णु बोले कि तुम हमारे बाप हो ही नहीं सकते। बोले काय? बोले हमें तो पता है कि हमें कौन ने प्रकट करो। बोले कौन है? बोले सदाशिव ने। ब्रह्मा जी ने सोची तो पता है, तो कहने लगे सुनो हम तुम्हारे बाप नहीं, मनो हम तुम्हारे बाप आए। बोले काय? बोले हमने शंकर जी को प्रकट करो। हाँ विष्णु भगवान बोले हम जा मान जे कि तुम शंकर जी के बाप हो सकते, मनो हमारे नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी बप्पा बन गए, स्वयं पोषित जबरदस्ती के बब्बा, जबरदस्ती के बब्बा बन गए। अच्छा बब्बा तो कोई बनो ही नहीं चाहता, कोई उसने बब्बा कह दिया भाई लड़ पर कहते हमसे बब्बा ने कहेंगे। बोले फिर? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं, भूतपूर्व जवान। अब तो बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहा है। हाँ बिल्कुल बूढ़े बूढ़े कल्ले से वो दाए फिर रहा है। डाई पोतले उसने कब बच जाओ मारो होने का। हमारे तो कहूँ एक बाल होगा सफेद, एक ही बाल है भाव है, जो एक दिन कह रहे थे कि गुरुजी डाई लगा ले, हमने कहा बोले वो अच्छो नहीं लगे। स्वयं पोषित बब्बा। और एक जने को अपन ने बब्बा बना दो पूरे गांव ने मिलकर, जबकि भी बब्बा है ना, तुम पूरे हसेरा ने बब्बा धर दो बना के। जे को देखो वही कहते हनुमान बब्बा की जय, हनुमान बब्बा की जय। हनुमान जी बब्बा हो गए, हनुमान जी बब्बा है। और अगर हनुमान जी बब्बा है तो सीता जी को एक वरदान झूठो कहा। सुंदरकांड में जो सीता जी ने वरदान दाओ है हनुमान जी को कहा दाओ है कि आजा रे अमरे गुण निधि सुत हो अकरहूं सदा रघुनायक छो। जाओ हनुमान हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हल्के ही से रहो। तो फिर कहा कि बाबा होगा जब तन्नक से। मनो एक बात है, पीठ पीछे को कछु कहता रहे, पर जब हनुमान जी के सामने जाओ जब तुम्हें असलाई कहने पर जो आए, पीठ पीछे कहता ना कहता रहो हनुमान बब्बा, पर कब आरती में ठाड़े होकर जो बाबा फिर हम तुम्हें जब जाने फिर तो जाई कहने पर है। अच्छा कागा आरत कीजिए हनुमान बब्बा की, ऐसा ही है आरती। जब बब्बा है तो बब्बा कह नहीं कहते, फिर तो कहने पर कि आरत कीजिए हनुमान लला की। लला माने इतने से अंजनी के लला, जानकी के लला और रघुनाथ जी के लला भी आज भी इतने से हैं। बब्बा ऐसे हनुमान बालाजी हैं, सही बब्बा नन्या बालाजी हैं। बालाजी माने छोटे से बाल रूप में। बहुत समय होगा और ब्रह्मा जी ने भारी सेवा करवाई नाती से, झूठो नाती बना के। एक दिन नाती को पता लग गया कि जी हमारे नकली बब्बा से लड़ बैठे दो ही। अब लड़ाई ने सुलझे, बहुत समय हो गया नाती और बब्बा के बीच में। तो उस समय एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे, अब विष्णु झपटे ब्रह्मा पे, और उसी समय बीच में भगवान शिव की पिंडी प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई जाओ जो भी इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हम वाहन है हंस,
सो हम जो हैं ऊपर को। भगवान विष्णु बोले कि हम कई बार बन चुके हैं, 12 है शुगर, सो हमें माटी खोद भी को है अनुभव, सो हमने अच्छे खोजे हैं। बोले ठीक है। कई समय बीत गया। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि अंत मिल नहीं रहा, और ये सो हम कहानो माटी खोद हैं ने हमें बड़ो बनने आए, हम तो लौट चले। लौट के शंकर जी से बोले तुम नहीं बना दे बड़ो, ने हमें वो अंत मिल रहा है, अन्य हमें बड़ो बनने आए, बताओ हम क्या करें। शंकर जी बोले तुम भजन को बैठ जा। और जैसे ही विष्णु भजन को बैठे और उनके शरीर से इतना पसीना बहो कि पूरे संसार में पानी पानी होगा। शिवा बोली कि दादा अब इनको नाव का धर हो। शंकर जी बोले कि संस्कृत में नार कहते हैं जल को और यण कहते हैं रहवे को। इनके शरीर से जल प्रकट भाव है, आज से इनको नाव हो जाए नारायण, करो भजन बैठ के। एक दिन ब्रह्मा जी लौटे आए। शंकर जी बोले कि काय अंत में लगाओ। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल। बोले प्रमाण। बोले जो फूल उनने माया से प्रकट कर लो, एक फूल कह लगे जो तुम्हारी पिंडी पे चढ़ो तो जो हम उठा ले आए। भगवान शंकर तो सब जानत थे। बोले ब्रह्मा तुमने झूठ बोल दिया हमसे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद संसार में कहीं भी तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। और विष्णु तुमने मुझसे सत्य बोला है, आज से तुम्हारा एक नाम नारायण तो है ही, पर तुमने हमसे सत्य बोला तो तुम्हारा ही नाम आज से सत्य नारायण हो जाएगा। और जो अंदना तुम हम आए थे, लौट के आए थे, वो दिन तुम्हारी यात्रा हो गई थी पूर्ण, तो वही दिन को नाम हो जाए पूर्ण माँ। जो अंदना शंकर जी के विष्णु गए हैं लौट के, वही तिथि को नाम होगा पूर्ण माँ। और भगवान शंकर ने कहा सत्यनारायण जो पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करेगा उसके घर पे मेरी पूरी कृपा बनी रहेगी। और ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा दुनिया में कहीं कोई मंदिर नहीं होगा। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़ी, बोले दादा गलती हो गई, एक हाथ तू कछु अच्छू कर दे। भगवान शंकर बोले तो जाओ, जब पूरी सृष्टि बना ले हो तो तुम्हारे हाथ में जो पुष्प है, कर माने होते हाथ, जब पूरी सृष्टि बन जाएगी और तेरे हाथ में जो पुष्प है, कर से जहां तू पुष्प फेंक देगा वही दुनिया में तेरा एक मंदिर बनेगा और उसी का नाम हो जाएगा पुष्कर। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी को पुष्कर में, और कहीं कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि दादा माने हम एक ही जगह बैठे रहे, कब दुनिया घूमने पे एक आध अच्छा वरदान दे दे। शंकर जी बोले तो जाओ, जहां भी यज्ञ होगा तो सबकी तो मूर्ति पीठे बनाई गए हैं, पर तुम्हारी पीठ ने बनाई है न तुम्हारी मूर्ति पूज है। पर जहां यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना के तुम्हारी पूजा हो जाएगी, पर तुम्हारी मूर्ति में पूजा नहीं होगी। तो यज्ञ में सबकी पीठ है, पीठे समझ गए वे चौतरा से बनत जी चाउर धरी जात, वो पीठ का ही जात है। अब एक यज्ञ में हम कथा करवे गए, हम बैठे थे, आचार्य जी के लगे आओ भीतर पूजा हो रही, गुरु जी हम बैठ गए। भाई माइक में वो कहने लगे सब यजमान चावल ले ले हाथ में, सबने चावल ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो, तो सबने उठाए चावल, वे अपनी अपनी पीठ पे चढ़ाने लगे। हमने कहा बता दे दद्दा के बाया का हाथ है पीठ, अब आदमी कहा जाने भी तो जाई पीठ जाना थे। ब्रह्मा ने कहा दादा जैसे कहूं यज्ञ ने भाव तो हम काऊ के घरे जाई ने पे एक वरदान हो रहे हैं, सो दे दी कि हम सबके घरे चले जाएं। बहुत ध्यान से सुनियो बात। भगवान शंकर ने वरदान दिया, ब्रह्मा मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, क्या आज के बाद जिसके भी घर में हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उसके हवन का कभी उसको फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई की पूजा होए, पहली पूजा कौन की करो, चाहे गणेश जी की, फिर तुम्हें जे की पूजा करने से करो, पर पहली पूजा तुम्हें गणेश जी की करने पर है। ऐसा ही हवन को करो, पर पहली आहुति तुम्हें ब्रह्मा के नाम की डालने पर है। अगर ब्रह्मा के नाम की आहुति नहीं डालोगे तो तुम कुंटलों से हवन बार दियो, तुम्हें कौन फल ने कहा। एक बात और ध्यान से सुन लो, आज